हाल के दिनों में विश्व में जैसे विभिन्न देशों का एक दूसरे से सामना हो रहा है, उससे ये समझा जा सकता है कि इस बार युद्ध नीति में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इसे समझते हुए भारतीय सेना भी इन बदलावों को भांपकर कई कदम आगे चलने की तैयारियों में जुटी है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने एक बयान में कहा कि भारतीय सेना देश की सीमाओं पर शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही संभावित खतरों से भी निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बेंगलुरु में आयोजित एक सैन्य कार्यक्रम के दौरान सेना प्रमुख ने रक्षा से जुड़ी तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने अपने बयान में बताया कि आज के इस समय में युद्ध लड़ने के तरीकों में कई बदलाव आए हैं। इसे देखते और समझते हुए सेना ने नए हथियारों और आधुनिक उपकरणों से अपनी दक्षता को और बढ़ाया है। 4 पैराशूट बटालियंस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित करने के बाद सेना प्रमुख ने कई चुनौतियों का जिक्र किया और उनसे निपटने की भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। जनरल नरवणे ने कहा, भारतीय सेना आज चुनौतीपूर्ण दौर का सामना कर रही है। आप हमारी सीमाओं पर घटनाक्रम से भलीभांति परिचित हैं। सेना सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि हम किसी भी संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना और तैयार हैं। हथियारों पर बोलते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि हथियारों के इस्तेमाल पर भी काफी फर्क पड़ा है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हथियारों के इस्तेमाल और जंग कैसे लड़ी जाती है, इनमें काफी परिवर्तन हुए हैं। सेना प्रमुख ने अपने बयान में कहा कि सेना ने नए हथियारों और आधुनिक उपकरणों से अपनी दक्षता को बढ़ाया है। बदलाव की ये प्रक्रिया जारी है, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में इन प्रयासों में नई तेजी देखने को मिली है। निश्चित ही वैश्विक स्तर पर घटे घटनाक्रम ये इशारा कर रहे हैं कि ज्यादातर देश अब बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। सेना प्रमुख ने ये बयान 4 बटालियंस को प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित करने के बाद दिए। इसमें 11 पैरा विशेष बल की बटालियन, 21 पैरा विशेष बल बटालियन, 23 पैरा और 29 पैरा बटालियन शामिल हैं। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना की सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंट में से एक मानी जाती है, जिसकी अपनी कई खास विशेषताएं हैं। इस बीच कार्यक्रम के दौरान सेना प्रमुख ने पैराशूट रेजिमेंट के देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।